आइए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट द वर्क डन बाय द पंप, सेकंड द पावर एट विच द पंप वर्क्स, एंड थर्ड द पावर रेटिंग एट ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। जी हमें गिवन दैट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इफिशियंसी का फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि आप यूज करिए यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट। चलिए फिर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं इसका बिल्कुल इजीली। देखिए क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन बाय द पंप। गिवन दैट में क्या है कि कितना वो पंप लिफ्ट कर रहा है। तो अगर आप देखें तो मास हमें दिया हुआ है 500 केजी, वो मास को लिफ्ट कर रहा है। 500 केजी ऑफ वाटर, 500 केजी ऑफ वाटर को लिफ्ट कर रहा है फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर। तो जो हमें डेप्थ दिया था, जिसको आप हाइट कह लीजिए, कितने हाइट से वो उसको लिफ्ट कर रहा है, तो जो यहाँ पर हाइट हमें दिया है वो दिया है 80 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है उसको ऊपर लाने में, लिफ्ट करने में 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन हमें फाइंड करना है क्योंकि पानी को वो ऊपर की तरफ ला रहा है, तो वर्क डन कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हम वर्क डन को एज अ एनर्जी ले लेंगे, यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो एनर्जी इज इक्वल टू, आप जानते हो कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो हम लोग एनर्जी लेते हैं mgh। ठीक है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ले रहे होंगे, E इज इक्वल टू mgh। तो E इज इक्वल टू, या वर्डन जो भी वो कर रहा है वही उसकी एनर्जी होगी। अगर मास की बात करें तो मास है 500, जी की जो हमें यहाँ पर जी जो लेना है वो है 10। और अगर हाइट की बात करें, कितने डेप्थ से वो ऊपर की तरफ ला रहा है, कितनी हाइट वो ऊपर ला रहा है, तो वो यहाँ पर गिवन दैट है 80। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो E इज इक्वल टू आएगा 8 5 ज़ा 40 1 2 3 4 1 2 3 4, या इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। ये E इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल आएगा। इतनी एनर्जी का यहाँ कंजप्शन होगा, इतना वर्क डन होगा बाय द पंप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में हम देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि द पावर एट विच द पंप वर्क्स, कितना पावर यहाँ पर होगी पंप की। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर की बात करें तो हमें यहाँ पर एनर्जी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं उस पंप की, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 एनर्जी फाइंड हुई है। और अगर हम टाइम की बात करें तो जो टाइम हमें यहाँ गिवन दैट है वो 10 सेकेंड है। तो जब आप 10 सेकेंड यहाँ पर रखेंगे तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल होगा, तो वो आएगा P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट। ठीक है, P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट। और हमें पता है कि 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, तो इसका एक आंसर और भी हो सकता है 40 किलो वॉट। ठीक है, और इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं, इस तरफ थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की बात करें तो भाई थर्ड पार्ट में हमें द पावर रेटिंग ऑफ द पंप फाइंड करना है, मतलब इनपुट पावर, पंप की इनपुट पावर फाइंड करनी है। जैसे उस पर कितनी रेटिंग लिखी हुई है तो उसका इनपुट पावर कितना है वो हमें फाइंड करना है। कब? जब उसकी इफिशियंसी 40%। देखो इफिशियंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ईटा इज इक्वल टू होता है यूजफुल पावर, यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट, पावर इनपुट। तो जब हम पावर इनपुट फाइंड कर रहे होंगे तो पावर इनपुट हमारे पास आएगा, पावर इनपुट इज इक्वल टू यूजफुल पावर, यूजफुल पावर अपॉन इफिशियंसी। अगर हम बात करें यूजफुल पावर कितनी है, तो पावर अपने पास यूजफुल है वो है 40 किलोवाट। तो आप 40 किलोवाट में निकाल दे रहे हैं, तो 40 किलोवाट यहाँ पर रख दीजिए, मतलब 40 रख दीजिए यहाँ पर। और इफिशियंसी की बात करें वो भी हमारा कितना है, 40% है। इफिशियंसी अपनी कितनी है, 40% है। 40% का मतलब कि 40 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आएगा 40 अपॉन 100। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, 40 इंटू 100 अपॉन 40। तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा 100 किलो वॉट। ठीक है, 100 किलो वॉट आएगा इसकी पावर इनपुट, उस पर जो रेटिंग होगी वो 100 किलो वॉट होगी।